हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर टिश्यू का। ओके, तो आज के इस लेक्चर को हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो हमारा नया सिलेबस है पीसीआई से, उसके अकॉर्डिंग हम इस लेक्चर को आज के कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं टिश्यू। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस चैप्टर में सेल में, ठीक है, जो हमारा चैप्टर सेल था उसमें हमने पढ़ा था थोड़ा सा टिश्यू के बारे में भी कि टिश्यू क्या होता है। यानी कि बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं, ठीक, और बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन बनाती हैं और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम आप समझते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें भी क्या है, ऑर्गन्स हैं, ठीक, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं ना। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो ऑर्गन्स है क्या है कि माउथ है, फेरिंग्स है, ओजोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। तो ये क्या है, उसके ऑर्गन है और बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिल गए तो उन्होंने क्या बनाया, एक ऑर्गन सिस्टम। अब जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, या हम कह सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। तो ये जब बहुत सारे सिस्टम आपस में मिल गए, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, ओके, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये बहुत सारे वो जो हैं सिस्टम जब आपस में मिले तो क्या बनी, एक बॉडी बनी। ओके, तो टिश्यू का अगर हम इसमें थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो टिश्यू क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप सेल का विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें, ओके, उसको हम कहते हैं क्या, टिश्यू। ठीक, जिस तरीके से हम एग्जाम्पल देखें तो हमारा जैसे कि हार्ट है, ओके, उसका टिश्यू कौन सा, कार्डिक टिश्यू है, ठीक। तो उसका क्या है, सिमिलर फंक्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना है। तो उसका क्या है, एक सिमिलर फंक्शन है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी सेल्स आपस में मिली, उन्होंने एक टिश्यू बनाया, उस टिश्यू का क्या है, सिमिलर फंक्शन है कि वो जो जैसे कि हार्ट का टिश्यू है, कार्डिक टिश्यू, तो उसका फंक्शन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ठीक। इसी तरीके से अगर टिश्यू हम देख लें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाइज होती हैं, विलाई, ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो विलाई होती हैं उनका फंक्शन क्या है, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में से न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना, सॉरी, फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जैसे कि हमारा नर्वस टिश्यू है, ठीक। अब जो नर्व सेल होती है, जब बहुत सारी सेल आपस में मिली तो नर्वस टिश्यू बना नहीं, जब वो नर्वस टिश्यूज़ में बना तो उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन अलग है, एक सिमिलर फंक्शन है कि वो मैसेज जिसको इम्पल्सिस को क्या कर रहा, कैरी कर रहा, ओके, ट्रांसफ़र कर रहा। इसी तरीके से इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि एक ग्रुप सेल का विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे, उसे हम कहते हैं टिश्यू। ओके, इतनी बात आई बात समझ में। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। ओके, देखिए, द सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। द सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़, यानी कि सेल्स आपस में एक ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, टिश्यूज़ बनाने के लिए। दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन, जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, टिश्यूज़ आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू दियर साइज़। ओके, यानी कि जो टिश्यूज़ हैं हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं उसके साइज़ के आधार पर, उसके शेप के, ठीक है, क्या उसका आकार है, उसके फंक्शन के आधार पर कि उसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बहुत सारे जो है फंक्शन होते हैं, अलग अलग टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, तो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, मेनली 4 मेन टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ओके, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इनको बारी बारी से हम एक एक करके पढ़ेंगे और इस चैप्टर को, जो हमारा चैप्टर टिश्यू है, इसको हम 4 लेक्चर में, 4 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, ओके, और सेकंड लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है इसमें एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, देखिए, दीज आर द टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ कौन से होते हैं, विच आर सीन इन द लाइनिंग ऑफ कैविटीज़, ठीक है, किसकी लाइनिंग पर पाए जाते हैं, कैविटीज़ की, ऑर्गन्स की एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की, इन ग्लैंड्स, ठीक। यानी कि जो कैविटीज़ हैं, ठीक, जैसे कि बकल कैविटी है, ओके, ओरल कैविटी कह सकते हैं हम, ठीक है, और जो कैविटीज़ हैं नेज़ल कैविटी है, ठीक, और जो कैविटीज़ हैं उनकी लाइनिंग पर, ठीक है, ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं एक तरीके से परत, ठीक है, लेयर एक तरीके से। ओके, और जैसे कि ऑर्गन्स है, ठीक,
अब हार्ट है हमारा, लीवर है, उसकी ऊपरी जो सरफेस होती है, ठीक है ना, जो अपर सरफेस होती है उसकी लाइनिंग पर एक तरीके से, ओके, एक तरीके से झिल्ली टाइप की होती है, ठीक, यानी कि एक परत हम कह सकते हैं, एक लेयर कह सकते हैं, ओके, झिल्ली तो नहीं कह सकते, एक लेयर हम इसको कह सकते हैं, ठीक। यानी कि क्या होती है, विच आर सीन इन द लाइनिंग ऑफ कैविटीज़, जो कि कैविटीज़ की लाइनिंग पर ऑर्गन्स की, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की और ग्लैंड्स की, ठीक है, इनके ऊपर ये पाई जाती है लाइनिंग के तौर पर, ठीक। द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू, इस फंक्शन टिश्यू का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट करना किसी भी इंजरी से, ठीक, या किसी भी हार्मफुल एंजाइम से, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था उसमें, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होती हैं उनका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन करना, ठीक। तो क्योंकि उसकी सरफेस पर है ये, ठीक, तो क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और कुछ ना कुछ सिक्रेट करना। देखिए जो ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं, सिक्रेट, जैसे कि ग्लैंड हमारी लिवर, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरी बॉडी की, ठीक, तो उसका फंक्शन क्या है कि सिक्रिएट कर रही है वो, ठीक है, एंजाइम सिक्रिएट कर रही है बाइल जूस, ओके, जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ओके। तो सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रिएट करना। टिश्यूज़ आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल इपिथीलियम एंड कंपाउंड इपिथीलियम, ठीक है, जो इपिथीलियल टिश्यू है और बेसिकली दो पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं, एक तो सिंपल इपिथीलियम एंड एक है कंपाउंड इपिथीलियम, ओके। तो हम बारी बारी से इन दोनों को समझ लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए आता है हमारा सिंपल इपिथीलियम। क्या होता, सिंपल इपिथीलियम इज़ कम्पोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें क्या होंगी, एक सिंगल लेयर होगी सेल्स की, ठीक है, यानी कि एक ही लाइन होगी सेल की, उसको ऊपर एक और लाइन नहीं होगी, यानी कि एक ही लेयर होगी, ठीक है, सेल्स की। एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज़, जो बॉडी कैविटीज़ हैं उनकी लाइनिंग पर, जैसे मैंने भी बताया, डक्ट्स की एंड ट्यूब्यूल्स की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सेल के आधार पर हम देखें तो सिंपल इपिथीलियम इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 5 टाइप्स में है वैसे तो, ठीक है, यहाँ पर आप 5 कर लेना, नेमली स्क्वैमस इपिथीलियम, क्यूबॉइडल इपिथीलियम, कॉलमनार इपिथीलियम, सिलिएटेड इपिथीलियम और एक इपिथीलियम और है ग्लैंडुलर इपिथीलियम, ओके। यहाँ पर आप इसको कॉमा कर लिख लेना, ओके। तो अब हमारा इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है स्क्वैमस इपिथीलियम, ठीक है। देखिए स्क्वैमस इपिथीलियम इज़ मेड अप ऑफ ए सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, यानी कि क्या होती है, एक सिंगल पतली सी लेयर होती है फ्लैटेंड सेल की, यानी कि जो इसकी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एकदम फ्लैट होती हैं, जैसे कि टाइल्स होती हैं नहीं, जो घरों में लगी हुई होती हैं वॉल्स पर, दीवार पर टाइल, ठीक है, और ज़मीन पर भी बिछती है, ठीक है। तो ऐसी जो है एक लेयर होती है फ्लैटेंड सेल्स की, ठीक है, विद इरेगुलर बाउंड्रीज, जिसकी बाउंड्रीज का कोई शेप नहीं होता, ओके। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो हमारी नसें होती हैं, ठीक है, खून की नसें होती हैं नहीं, ब्लड वेसल जिसमें खून जो है बहता है, फ्लो करता है, ठीक है, उनके वॉल्स पर। एल्वुलाई ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स में जो एल्वुलाई है, ठीक है, जहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो उसकी वॉल पर ये पाई जाती हैं, ठीक है, माउथ में, फेरिंग्स पर, ठीक। तो ये हुआ हमारा स्क्वैमस इपिथीलियम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें क्यूबॉइडल इपिथीलियम, ओके। क्यूबॉइडल इपिथीलियम इज कम्पोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है, जो क्यूबॉइडल इपिथीलियम है वो बना हुआ होता है क्यूब लाइक सेल्स, यानी कि जो इसकी सेल होती हैं उनका शेप कैसा होता है, क्यूब लाइक होता है, जैसे कि एक बॉक्स होता है नहीं, ठीक है, तो उस तरह की शेप होती है इसकी। एक बात और कि इसमें जितनी भी ये इपिथीलियम है, ठीक है, जैसे कि इपिथेलियल टिश्यू है, ठीक, तो इपिथेलियल टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक तो सिंपल इपिथेलियम में और एक कंपाउंड इपिथेलियम में। तो सिंपल इपिथेलियम के जितने भी पार्ट होंगे, ठीक, चाहे वो कौन से हैं, जैसे कि स्क्वैमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, कॉलमनार इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर इपिथेलियम, तो ये जितने भी इसके पार्ट हैं ये सब कैसे होंगे, इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होंगी, यानी कि सेल की सिर्फ एक ही लेयर होगी, ठीक है। और जो कंपाउंड इपिथेलियम है, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इसका इपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है, दो पार्ट है ना, एक सिंपल एक कंपाउंड, तो सिंपल में तो सिंगल ही लेयर होगी जितने भी इसके पार्ट हैं, और कंपाउंड में क्या होंगी कि एक से ज़्यादा लेयर होगी, ठीक है, सेल्स की एक से ज़्यादा लेयर होगी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड इपिथेलियम, ठीक है, वो हम इसके बाद आगे को पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। देखिए दिस इज़ कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, और जो नेफ्रॉन्स के ट्यूबुलर पार्ट्स हैं किडनी में वहाँ पर पाई जाती है। सबसे छोटी यूनिट है नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी की, याद रखना आप, ठीक। एंड इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सिक्रीशन, ठीक है, कुछ ना कुछ सिक्रिएट करना या एब्जॉर्ब करना, ठीक। सिक्रीशन को अगर मैं खुलासे में अगर करूँ तो देखिए हमारा
जो माउथ होता है, ठीक, उसमें जो सलाइवा होता है, सलाइवा आप समझते हैं आम भाषा में, अगर लोकल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो थूक जिसे कहते हैं आम भाषा में, ओके। तो थूक जो है किससे सिक्रिएट हो रहा है, एक ग्लैंड से सिक्रिएट हो रहा है, और उस ग्लैंड का नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड्स होती हैं हमारी माउथ में, जिनसे क्या होता, सलाइवा सिक्रिएट होता, ओके। और ये बात समझ में। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कॉलमनार इपिथीलियम। देखिए कॉलमनार इपिथीलियम इज कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ, देखिए सब में सिंगल ही लेयर हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, याद दिला रहा हूँ, ठीक है, शेप इसमें अलग अलग है, ओके। सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल, यानी कि लंबी सेल्स होती हैं, ठीक है। देयर न्यूक्लाई आर लोकेटेड एट द बेस, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में, ठीक है, निचले हिस्से में लोकेटेड होता है, ठीक है, पाया जाता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, जो स्टोमक की लाइनिंग होती है, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती है, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की, ठीक है। एंड इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में, एंड हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, और हेल्प करता है सिक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। सिक्रेशन मैंने अभी बताया, और एब्जॉर्प्शन अगर आप ऐसा समझें कि आपने एक स्पंज लिया, ठीक है, उसको जो है एक बाउल में आपने पानी लिया और उस स्पंज को आपने उसमें डाल दिया, ठीक है, तो स्पंज क्या कर लेगा, उस सारे पानी को सूख लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखिए नेक्स्ट हमारे इसमें आता है सिलिएटेड एपिथेलियम, ओके। द सेल्स में भी कॉलमनार और क्यूबॉइडल, ठीक है, होंगे तो सिंगल लेयर, लेकिन इसकी जो शेप होगी वो या तो कॉलमनार होगी या क्यूबॉइडल होगी, बट दे कंटेन फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें छोटे छोटे जैसे बालों जैसे स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीलिया, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती हैं फ्री बॉर्डर पर, ठीक। इट इज़ फाउंड इन द सेल्स लाइनिंग द ट्रैकिया, यूट्राइन ट्यूब एक्सेट्रा, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, ट्रैकिया की लाइनिंग पर, जो हमारी ट्रैकिया क्या है, जो सांस की नली है, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी लाइनिंग पर और यूट्राइन ट्यूब की लाइनिंग पर ये सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें आता है देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ओके। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सम ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल्स, ठीक है, कुछ क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, उनमें एक स्पेशलाइज्ड एक तरीके से फंक्शन होता है सिक्रिएट करने का कुछ ना कुछ, एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। जो ग्लैंड्स की जितने भी टिश्यू होंगे वो कौन से हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अब चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो, या आप जो है आगे जो है देख लेना, ठीक है, समझ सकते हैं आप खुद ही, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन सिक्रेटरी ग्लैंड्स, ठीक है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स में ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाए जाते हैं, जैसे कि लाइक सलाइवरी ग्लैंड, अभी मैंने बताया ना कि माउथ में हमारी कौन सी होती है, सलाइवरी ग्लैंड, जिससे सलाइवा क्या होता है, निकलता है, ठीक है। एंड ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल एपिथेलियम, ठीक। नेक्स्ट अब हमारा आता है इसमें कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम में मैंने आपको भी बताया था कि उसमें एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की, ठीक है। अब कंपाउंड एपिथेलियम में देखिए क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा लेयर होंगी सेल्स की, ठीक है। द कंपाउंड एपिथेलियम इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोर देन, ठीक है, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, एक से ज़्यादा लेयर होगी सेल्स की, एंड दस ए लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन, और एक लिमिटेड रोल होगा सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। आप समझते हैं नहीं कि एक लिमिटेड रोल होगा सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, अगेंस्ट केमिकल, किसी केमिकल से, एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से, किसी इंजरी से, ठीक है, आपके किसी ने घूंसा मार दिया, ठीक है, लीवर के साइड में, तो वहाँ पर क्या करेगा, बचाएगा ये, ठीक है। आ रही है बात समझ में भाइयों, ठीक है, और बहनों। तो नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए इसके 2 पार्ट हैं, ठीक। जिस तरीके से सिंपल एपिथेलियम के कितने पार्ट थे, 5 पार्ट थे, ठीक है। कौन कौन से थे, जल्दी जल्दी बोलिए, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि हमने बारी बारी से पढ़ लिए। इसी तरीके से कंपाउंड एपिथेलियम के 2 पार्ट हैं, एक है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ओके। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए नोट्स को, ठीक है, और इन्हें याद करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल नोट्स हैं, क्योंकि मैंने खुद इन्हें प्रिपेयर किया है, और एक बुक से ज़्यादा के नोट्स हैं, क्योंकि किसी बुक में कोई सा टॉपिक होता है, किसी में कोई सा टॉपिक नहीं होता, किसी बुक की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी होती है और किसी की बहुत हार्ड होती है, किसी बुक में कोई सा टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में होता है और किसी जो दूसरी बुक है उसमें वही टॉपिक बहुत हार्ड लैंग्वेज में होता है। तो इसलिए मैंने कुछ बुक्स को लेकर उनका एक तरीके से निचोड़, ठीक है, यानी कि जिसमें जोन सी लाइन इंपॉर्टेंट थी, जोन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट था और इजी लैंग्वेज में था, तो इस हिसाब से मैंने इन नोट्स को प्रिपेयर किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इनके ज़रिए पढ़िए और एग्ज़ाम्स में आप इनको
ठीक है, इनसे अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए फर्स्ट आता है इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं सेल्स की। ठीक है, इट हैज़ नो बेसल मेम्ब्रेन, कोई बेसल मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वेयर एंड टियर। ठीक है, जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर है उसको ये बचाता है मैकेनिकल वेयर और टियर से। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपके किसी फ्रेंड ने आपके एक घूंसा मार दिया, कहाँ मारा, पेट में। ठीक है, तो उससे क्या बचाता है ये। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बचाता है उस इंजरी से। ठीक है, अब ज़्यादा ही ज़ोर से अगर उसने मार दिया हुआ तो अलग बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है देखिए ट्रांसलेशनल एपिथेलियम। तो ट्रांसलेशनल एपिथेलियम दिस इज़ कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना है। एंड रिप्रेजेंट स्टेज बिटवीन, और एक स्टेज रिप्रेजेंट करता है बिटवीन सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बीच की। ठीक है, क्या करता है के रिप्रेजेंट करता है एक स्टेज। ठीक है, बिटवीन द सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बीच के एक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। दिस टिश्यू इज़ फाउंड लाइनिंग एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ यूनिजेंटल सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये जो टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है, लाइनिंग पर पाया जाता है। एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो यूनिजेंटल सिस्टम के एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यूरेटर है, यूरेटर आपको पता है जो यूरिनरी सिस्टम में, ठीक है, कितने पार्ट हैं, बेसिकली उसके जो है 4 उसमें मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो किडनी है, यूरेटर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ठीक है, तो यूरेटर क्या होते हैं कि किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लाने के लिए, ठीक है, एक क्या होते हैं, एक वे होता है, एक रास्ता होता है एक तरीके से। ठीक है, एक ट्यूब होती है, एक पाइप होता है जिसके ज़रिए यूरिन किस में आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं यूरेटर्स। आगे जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, यूरिनरी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स, ठीक है, एंड यूरेथ्रा। ठीक, तो यहाँ तक आपके बात आई समझ में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मस्कुलर एपिथेलियम। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करें। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।